इस दुनिया में हर कोई अपने घमंड को बढ़ावा देने के लिए अक्सर दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश करता रहता है। हर किसी को ऐसा लगता है कि मैं ही दूसरे से बड़ा हूं, पैसे में, रुतबे में, मेहनत में, समाज में, इज्जत में, ना जाने ऐसी कितनी ही चीजों में। आज की दुनिया में कोई किसी को छोटा नहीं समझता, हर कोई अपनी नजर में खुद बड़ा ही मानता है। लेकिन बात यह है कि अगर कोई छोटा है नहीं तो आखिर हम सब में बड़ा है कौन? आज की पहली शॉर्ट मोटिवेशनल कहानी आपको इसी बात के बारे में बताएगा कि इस संसार में बड़ा कौन है, और साथ ही आपको ये प्रेरणा भी देगी कि वो क्या चीजें हैं जिनसे कोई व्यक्ति सच में बड़ा बनता है। तो पढ़ते हैं आज की 2 मोटिवेशनल वीडियो। एक बार की बात है, एक राजा का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में बड़े बड़े मंत्री आए हुए थे। बातों बातों में उन मंत्रियों में बहस होने लगी। उन लोगों में बहस इस बात को लेकर होने लगी कि उन सब में बड़ा कौन है। कोई कहने लगा, मेरे पास बहुत धन है तो मैं बड़ा हूं। किसी ने कहा, मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान तो मैं बड़ा हूं। इस बहस में उस राज्य का राजा भी शामिल हो गया। राजा बोला कि ये पूरा राज्य तो मेरा है, तो यहां मैं सबसे बड़ा हूं। तभी एक मंत्री बोला, सेना और साम्राज्य के बिना राजा की कोई वैल्यू नहीं होती, तो राजा बड़ा कैसे? दरबार में हर कोई एक दूसरे को छोटा साबित करने में लगा हुआ था। बहस बढ़ती जा रहा थी और राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए। थोड़ा सोचने के बाद राजा बोला कि इस राज्य से बाहर जंगल में एक आर्षी रहते हैं जो बहुत ज्ञानी हैं। क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास जाएं और उनसे पूछें कि इस संसार में सबसे बड़ा है कौन? राजा की बात सबको सही लगी और वो सब उस आर्षी के पास गए और जंगल में पहुंचकर उस राजा ने ये सारी बात उन आर्षी को बताई। पूरी बात सुनने के बाद वो आर्षी बोले, आप सभी समझदार लोग हैं। मैं जो बात आपको बताऊंगा उसे जानने के बाद आप में से कोई भी दोबारा मुझसे मिलने ना आए। वो सब मान गए और बोला कि अब आप हमें बताइए कि हम सब में और इस पूरे संसार में बड़ा कौन और छोटा कौन? वो आर्षी बोले, इस संसार में बड़ा वही जो दूसरों को छोटा ना समझे। ये कहकर वो अर्शी अपनी तपस्या में लीन हो गए। प्रेरणादायक सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, ये छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि इस संसार बड़ा वही जो किसी को खुद से छोटा ना समझे। हम सब में एक बहुत बुरी आदत होती है कि हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम हर बात में दूसरों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम लाइफ में कितने आगे पहुंच गए हैं। हम दूसरों को अक्सर छोटा दिखने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम ये बात भूल जाते हैं कि हम सभी के ऊपर कोई ना कोई होता है जिसके सामने हम भी छोटे होते हैं। जैसे एक कंपनी में 50,000 सैलरी वाले को लगता है कि एक 25,000 कमाने वाला एम्प्लॉई छोटा है, उसके सामने उस एम्प्लॉई की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि उसके ऊपर भी कोई है जो 75,000 रुपए कमाता है और उसके सामने उसकी खुद की वैल्यू कुछ नहीं है। अगर लाइफ में आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो दूसरों को छोटा नहीं बल्कि बराबर का समझिए। इससे आप भी खुश रहेंगे और दूसरों के साथ बने आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। 2. कर्म और दौलत। एक बार कर्म और दौलत ने सोचा, चलो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा है। खुद को बड़ा साबित करने के लिए दौलत ने एक गरीब आदमी को पैसों से भरी थैली दे दी। वो आदमी घर पहुंचा और उसने उस थैली को दीवार में लटका दिया और सोचने ने लगा कि अब कल से काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आधी रात को उसका पड़ोसी आया और पैसों से भरी थैली को चुरा ले गया। अगली सुबह वो आदमी दुखी होकर अपने थैले को इधर उधर ढूंढने लगा और उदास होकर वो अपनी मजदूरी करने चला गया। दौलत ने फिर एक कोशिश करी और इस बार उस आदमी को एक हीरा दिया। उस आदमी ने वो हीरा अपने कुर्ते की जेब में डाल लिया। थोड़ा दूर जाकर वो आदमी नदी से पानी पीने लगा तो हीरा उसकी जेब से निकलकर नदी में गिर गया। वो आदमी फिर उदास हो गया और घर चला गया। अगले दिन कर्म ने कोशिश की और उस आदमी को 2 पैसे दिए। दिन भर मजदूरी करके वो बहुत भूखा था तो वो बाजार गया और उन 2 पैसों से उसने रात के खाने के लिए मछली खरीद ली।
और घर आकर उसने जब वो मछली काटी तो उसमें से वो खोया हुआ हीरा निकल आया। वो आदमी खुशी से चिल्लाने लगा कि मिल गया, मिल गया। पड़ोसी ने सुना और सोचा कि इसे पता चल गया होगा कि पैसों से भरी थैली मेरे पास है, और डर की वजह से उसने वो थैली उस आदमी के घर फेंक दी। उस आदमी को थैली और हीरा दोनों ही मिल गए और इस तरह कर्म जीत गया और दौलत हार गई। ये मोटिवेशन कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारी जिंदगी बनाते हैं। दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन कर्म ही हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अच्छे कर्म इंसान की जिंदगी को अच्छा बनाते हैं और उसी तरह बुरे कर्म हमें और समाज दोनों को ही बुरा बनाते हैं। दौलत आपका साथ भले ही हर मुसीबत में दे, लेकिन वो आपको लाइफ में अकेला भी कर देगी। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो हर कोई आपसे जुड़ा रहेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ दौलत को ज्यादा अहमियत तो देंगे तो लोग सिर्फ आपसे अपने मतलब के लिए जुड़ेंगे और उस वक्त वो आपका साथ छोड़ देंगे, जिस वक्त आपको दौलत की नहीं बल्कि किसी के सपोर्ट की जरूरत होगी। इसलिए पैसे कमाने के साथ साथ अपने रिश्तों और अपने कर्मों को कमाना ना भूलिए। आपको ये मोटिवेशनल वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और भी मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। साथ साथ वीडियो को भी शेयर करना ना भूलें।